नमस्कार दोस्तों, मैं बात करूंगी आज एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे हम अपने घर में अगर लगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उस पौधे के बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। बहुत कम लोग उस पौधे के बारे में जानते हैं और बहुत कम लोगों को ही ये बात पता है कि उस पौधे को अगर हम अपने घर में लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में उन्नति तरक्की होती है और हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग उस पौधे को अपने घर में नहीं लगाते हैं और उसके साथ ही दूसरा पौधा भी इतना ही आवश्यक है, इतना ही पूज्यमान है कि अगर हम उन दोनों को अपने घर में लगाते हैं तो हमारा घर धन धान्य से, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। इन पौधों को किस प्रकार से लगाएं और किस प्रकार से पूजा पाठ करें कि हमारे घर में रोग, दोष और सभी बीमारियों से हमें छुटकारा मिले और हमें धन की समस्या भी ना हो। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहला पौधा है तुलसी का पौधा। माना जाता है कि हर घर में इस पौधे की पूजा की जाती है। बहुत ही कम लोग हैं जो इस पौधे को अपने घर में ना लगाते हों। क्या आप जानते हैं कि तुलसी के अलावा और भी एक पौधा है जो मैं आज आप लोगों के बताने वाली हूँ, जिसे कि हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है और यह दूसरा पौधा है समी का पौधा। जी हाँ, शास्त्रों के मुताबिक समी के पौधे का भी विशेष महत्व होता है और इसे हम अगर अपने घर में लगाते हैं तो इसे लगाना हमारे घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शमी का पौधा भगवान शिव को अति प्रिय है। शमी के पौधे को जब भी आप शमी के पौधे को अपने घर लेकर के आएँ लगाने के लिए तो आप ज़्यादातर शनिवार के दिन ही इसे अपने घर में लाएं और इसे अपने घर में किसी गमले में लगाएं या फिर आप दशहरे के दिन शमी के पौधे को घर लाएं। दशहरे के दिन शमी का पौधा लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस बात का भी ध्यान रखें कि पौधा कभी भी आप घर के अंदर ना लगाएं, बल्कि इसे बगीचे में ही लगाएं या फिर आपकी कोई बालकनी हो उसमें लगाएं या फिर आप अपने छत पर लगाएं। और अगर आप छत पर लगा रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं या फिर पूर्व दिशा की तरफ ही लगाएं, अन्य दिशा की तरफ इस पौधे को ना लगाएं। या फिर आप घर के मुख्य द्वार पर पौधे को लगा रहे हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बाहर जाते समय ये पौधा आपकी दाईं ओर पड़ना चाहिए। और शमी के पौधे को तुलसी की तरह ही हम पूजते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो शमी का पौधा है वह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। अगर हम उसे अपने घर में लगाते हैं तो जो भी हमारे कमज़ोर ग्रह हैं वह सब मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि शमी के पौधे को लगाने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ही कम करता है वह पौधा। और इस पौधे के अंदर देवताओं का वास होता है। शमी के पौधे का संबंध शनि से होता है और यह पौधा जो है वो भगवान शिव को भी अति प्रिय है। जब भी आप शमी के पौधे को अपने घर के बाहर लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी घर से बाहर जाएं आप उस तरफ पौधे को लगाएं कि आपके सीधे हाथ की तरफ ही वह पौधा पड़े, यानी सीधे हाथ की तरफ हो। आप चाहें तो गमले में लगा सकते हैं, आप चाहें तो बगीचे में भी इस पौधे को लगा सकते हैं। अगर आपके घर के बाहर इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप इसे घर की छत पर भी लगा सकते हैं। छत पर लगाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की तरफ ही इसे लगाएं। यहाँ अगर धूप ना मिले तो इसे पूर्व दिशा की तरफ ही आप लगाएं। और शमी का पौधा जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ पर साफ सुथरा स्थान हो, एकदम साफ हो, यानी कि यहाँ पर नाली का पानी या फिर कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शमी के पौधे की पूजा होती है, इस कारण यहाँ कोई थूके भी ना
और कचरा भी ना डालें। शमी का पौधा लगाने के लिए भी जो मिट्टी आप ले रहे हैं वह भी साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसी ही मिट्टी का प्रयोग करें पौधे को लगाने के लिए। और आप जो मिट्टी ले रहे हैं वह किसी नाली के आसपास की भी नहीं होनी चाहिए या किसी गंदे स्थान की नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि विजयदशमी के दिन अगर हम इस पौधे को अपने घर लाकर लगाते हैं तो यह दिन बहुत ही शुभ होता है इस पौधे के लिए। अगर हम विजयदशमी के दिन इसे लगाते हैं तो यह दिन इस पौधे को लगाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे लगाने से इस दिन हमारे तरक्की होती है और शमी का पौधा इस दिन लगाने से हमारा भाग्य भी चमक उठता है। जब भी आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो दशहरा साल में एक बार ही आता है, तो आप शनिवार के दिन इस पौधे को लगा सकते हैं। और पौधे को लगाने के लिए आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान आदि करके एक साफ़ गमला लें और स्वच्छ स्थान से साफ़ मिट्टी उठा करके लाएं और शमी के पौधे को आप अपने घर में लगाएं उस गमले में। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और उपाय के तौर पर आप चाहते हैं कि मेरे घर में उन्नति तरक्की हो, उसके लिए आप इस पौधे की जड़ में एक सुपारी और एक का सिक्का इस गमले में दबा दें और उसके साथ ही पौधा लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें। पौधे में रोजाना प्रातःकाल स्नान आदि करके आप जिस प्रकार से सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं, इसी प्रकार आप शमी के पौधे को भी जल अर्पित करें और आप शाम को दिया भी जलाएं। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर के खर्च कम होने लगे हैं और आपके घर में बचत भी होने लगेगी और आपकी उन्नति तरक्की भी होने लगेगी। इसके साथ ही आपका जो बैंक बैलेंस है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। जिन लोगों की राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है उनके लिए वह रोजाना शमी के पौधे की सेवा अवश्य ही करें। सुबह शमी के पौधे को जल अर्पित करें और दिया भी जलाएं और आरती भी करें और शाम को भी दिया जलाएं और आरती करें, शाम को जल ना चढ़ाएं। और आप शनि के पौधे को सबसे निचले भाग में शनिवार को उड़द की काली दाल और तिल काले वाले आप अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर जो शनि की 7.5 चल रही है उसका दुष्प्रभाव कम होने लगेगा। इतना ही नहीं, शमी का पौधा घर के जितने भी आपके वास्तु दोष हैं वह सब उन दोषों को खत्म करता है। जिन लोगों के शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, कभी लड़की लड़के को फेल कर देती है या लड़का किसी लड़की को फेल कर देता है या किसी भी कारणवश शादी तय नहीं हो पा रही है, वह अगर शादी लड़की की नहीं हो पा रही है तो लड़की करे और लड़के की नहीं हो पा रही है तो लड़का करे। शमी के पौधे के नीचे आप शनिवार से शुरू करें। एक घी का दीपक आप शमी के पौधे के नीचे रोज जलाएं शाम को। ऐसा आपको 45 दिनों तक करना है। जो भी आपकी शादी में बाधाएं आ रही हैं वह सब बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपकी शादी तुरंत ही हो जाएगी। क्योंकि कई बार शनि दोष के कारण भी शादी विवाह में अड़चनें आती हैं, तो शनि दोष खत्म हो जाएगा ऐसा करने से। भोलेनाथ जी को शमी का पुष्प और शमी का पौधा बहुत ही प्रिय है। आप रोजाना या फिर जब भी भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाते हैं तो उसमें शमी का पुष्प अवश्य ही डालें जल में और फिर वह भोलेनाथ जी को जल अर्पित कर दें। ऐसा करने से भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। अगर आपका शमी का पौधा छोटा है तो उसमें पुष्प नहीं लगते हैं, तो आप ऐसे में शमी के पत्ते भी तोड़ करके जल में डाल करके आप उस जल को भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो जिन लोगों के जीवन में समस्याएं चल रही हैं और जिनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है वह शमी के पौधे को, जिस प्रकार से हम तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं उसी प्रकार से शमी के पौधे को आप अपने घर में लगाएं। नित्य पूजा पाठ करें, जल चढ़ाएं, शाम को सुबह दीपक जलाएं। ऐसा करने से
जितनी भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं, चल रही हैं, वह सब समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।